अभी है, आप भी इनके साथ आए हैं, आपको कुछ होता है यहाँ आइए। दोनों नाम बताइए, आपका नाम क्या है? सुनीता देवी। आपका नाम क्या है? सुधीर सिंह। आपका दूसरा दिन आज, तीसरा दिन। आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? भैया को दिखा दें। सुनीता देवी है, इनको ऑक्सीजन लगती है। कहाँ है इनकी ऑक्सीजन? गाड़ी में रखी है, इमरजेंसी पड़ जाए तो ऑक्सीजन है ना। इनका नाम सुनीता देवी। आपका नाम? सुरजीत सिंह। दोनों आंखें बंद कीजिए, हाथ ढीले छोड़िए और खड़े हो जाइए। हाँ, आंखें बंद रखनी है। सुरजीत सिंह जी, मुंह से कुछ नहीं बोलना है, हाथ ढीले छोड़ने हैं, आंखें बंद रखनी है, बिल्कुल शांत शरीर खड़ा रखना अपना। भाई ये मत करो, मैं मारता बहुत हूँ, गिनता कम हूँ। अरे ओ प्रेतो, जान लो मुझे। ये सारे तोतले कैसे हो गए? एक बात बताओ। तू अंदर जाप कर रहा था, यहाँ कर नहीं पा रहे हैं? मुंह बंद है यहाँ पे। अरे किसी के पास काट दिया तो दे दो भाई। थोड़ी देर में सामान कैसे मुझे पता है, तेरी भाभी बराबर में वहाँ नेटवर्क पे रहती है। आगे तो जाप बंद ना कर दे, इसका मुंह बंद है, जाप कर दे रहा है। इसको तो काम दर्द कहाँ है जी? सुरजीत सिंह जी, दर्द कहाँ है? कम हो गया इसका? क्या बात कर रहे हो? माँ कसम, माँ कसम। जब सही में कम हो गया तो माँ कसम खाने में क्या दिक्कत है? या तो माँ मरेगी थोड़ी ना, जब कम हुआ है तो वाकई में झूठ थोड़ी बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं। अब ऊपर करना, हाथ देखना। कम हो गया और अच्छा देखो, पैर में दर्द है, अंगूठा ये मोड़ा है। जिनको माइग्रेन रहते हैं, डॉक्टरों से दर्द नहीं जाते, ऐसे अपना अंगूठा किसी और से मुड़वाइए, वहां तक जहां जाके कुछ दर्द हो जाए, और वहां पकड़ के बैठ जाइए जरा सी देर। 5 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप माइग्रेन की दवा 18 साल से मुफ्त में खा रहे हैं क्या। केवल 3 मिनट के अंदर, केवल 2 मिनट के अंदर, केवल 1 मिनट के अंदर ये पता चल जाएगा आप माइग्रेन की दवा खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। अगर आपको माइग्रेन है तो माइग्रेन की दवा खाइए, मनु भैया मना नहीं करते हैं, लेकिन डॉक्टर ने आपको उन्माद रोग को, प्रेत वेदना को माइग्रेन बता दिया, तो फिर दवा खाने का कोई मतलब बनता नहीं है। फिर ये सिंथेटिक खाने का कोई मतलब नहीं बनता, जो आपका केवल विनाश करता है। देखिए पैर उठाइए, देखिए पैर में दर्द है क्या? कहाँ गया? देखिए अंगूठा मोड़ने से पैर का दर्द चला गया। झूठे दर्द लेके घूमते हो, झूठी बीमारियां लेके घूमते हो, और डॉक्टर कहते हैं अच्छा तू कैंसर ठीक करेगा। अरे तू गलत चीज को कैंसर बताएगा तो भाई कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा, और गलत चीज को तो हम ठीक कर देंगे, जिसको तूने कैंसर बताया। नैन सिंह को 9 साल तक कीमो चढ़ाया, इस भारत के एक रेपुटेड
में 9 साल तक, यहाँ के 15 मिनट में ठीक हो गया और कैंसर बता रखा, बेल्ट बांध रखी थी और यहाँ बता रखा था, वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं अपने डॉक्टर साहब बता रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, रीढ़ की हड्डी में जो कैंसर होता है, क्या हो रहा है, कौन सा सांस चल रहा है, अब सांस नहीं चल रहा, अच्छा देख लूंगा मैं, ये दिखा, चल अब ये मेरे साथ चलेगी, इसको सांस चढ़ता है, इसको एयर वायु ठीक नहीं मिलती है, इसका दम घुटने लगता है और किसी चल पाती है, बच्चों को हटाओ ना साइड में। कितना चलने के बाद तक नहीं छोड़ते, उसकी तो कोई लिमिट होगी, 50। अब यहाँ से कदम गिनने हमें, है ना, गिनो। आइए, 40 हो गए, यहाँ तक आके 80 कदम हो गए, इसके 50 कदम में सांस फूलने लगता था, फूला। आओ, क्या नाम है सुखदीप जी? आ जाओ भाई, इनसे सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती है एक भी, ऐसे ही बताओ वहाँ चढ़ी जाती है कि नहीं चढ़ी जाती, क्या होता है? अच्छा आइए, आपके पास ऑक्सीजन है, सांस फूला है, भगवान को प्रणाम करो, देखो सांस फूलता है क्या। लो जी सुरजीत जी, एक गदा आइए, सुरजीत जी उधर आइए, उधर चलिए बहना, आइए आइए, हाँ चलिए नीचे जाइए, चलो चलो नीचे जाओ, घूमो वापस ऊपर आओ, घूमो वापस नीचे जाओ, घूमो वापस ऊपर आओ, अब थोड़ा महसूस हो, है ना, कितना महसूस हो, थोड़ा महसूस हो, कभी चले नहीं है, प्लेन पे चलते हैं लेकिन 85 कदम तो चलते हो, अभी हल्का सा विश्राम करो फिर चलो। मैं आपको ये देखना चाहता हूँ आपको सांस कितना है और बीमारी कितनी है और रोग कितना है, आए ना समझ में। अब मैं कान में फूंक मारूंगा, ये देखना है कहाँ कहाँ है। ये मनु भैया की मशीन है, ये तरीके हैं आयुर्वेदिक आपको ये देखने का, या वे तरीके हैं साइंटिफिक जो ऋषियों के तरीके हैं कि आपको ये देखने का कि आपको रोग कितना है शरीर में, आप कौन से रोग की दवाई लें। आपके घर में कोई भी सांस का मरीज है, कौन है? इनकी सिस्टर है, तो इसका मतलब वो आपसे बड़ी हैं, बड़ी है, आगे ना, उनके साथ ही आप जो है रहे हैं बहुत लंबे समय तक, और शादी से पहले तो रहे होंगे ना। अच्छा, शादी के बाद ही हुआ, आपको भी बाद में हुआ, उनको भी बाद में हुआ, तब दोनों अलग अलग ही रहती थी, फिर भी हो गया। तो माँ को था, पिता को था ना, तो पिता से आपको आया है ना, इसका मतलब जेनेटिक हो गया ना। आपके भाई बहन को है और अन्य किसी को, भाई को है, तो आपको ये जेनेटिक है। क्या है? आपको जो रोग है, दर्द कहीं रहता है,
कहाँ? अभी तो पेट नहीं फूला, अभी वहाँ दर्द नहीं है, अभी कहीं भी दर्द नहीं है आपको। इसका मतलब सांस का ही रोग आपका जेनेटिक है और कोई दर्द आपको है नहीं। आपको कहाँ दर्द है? छोटी सी फर्क हो गया सारा। आगे ना, इनको जितने रोग हैं वो हमारे हैं और आपको एक रोग डॉक्टर का है, बाकी सारे रोग आपको हमारे हैं। जय शनिदेव बोलिए। आइए, हो गया तो ऐसे आपको इसमें भी आराम पड़ेगा, लेकिन ये नहीं बता सकते 20 पड़ेगा, 20% पड़ेगा कि 40% पड़ेगा, ये नहीं बता सकते क्योंकि आपको ये रोग, क्योंकि आपको माँ से है, पिता से है, पिता से दोनों बहनों को है और भाई को भी है। तो बहना समझ गई, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि सूक्ष्मता से चेक करा लो, ठीक है। अब बेशक अपना इलाज करा लो, ठीक है। तो अब तुम्हारा निर्णय है, आयुर्वेद में जाओगे, एलोपैथी में जाओगे, ठीक है। नहीं, दवाई आपको और वो भी रखना